बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे बहादुर जवानों, आप सभी लोगों को द एजुकेशन वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं, आज प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो 14/3/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो द्वितीय पाली में पूछा गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। ठीक है, 14/3 में पूछा गया था। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, आज हम इसी का पूरा एनालिसिस करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा कि हर किसी को ये चैनल या ये वीडियो मिलेगा और इसका लाभ वो उठा सकेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को जो है थोड़ा सा लगता है कि आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, या तो शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। चलिए कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा करते। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन में मेरा पहला क्या कर रहा है, भारत ने रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं अवशेष? तो ये था अरिकमेडु से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, क्या होता है? तो कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा पदार्थ, तो ये होता है लिग्निन होता है, लिग्निन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? कब से? तो 1994। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर कह रहा है, ड्राइक्रोमेट द्विरिनायन, ड्राइक्रोमेट द्विरिनायन क्या होता है? देखिएगा 6CrO बंध समक्ष होता है, 6CrO बंध समक्ष होता है। देखिए इसमें 2 क्रोमियम होते हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु बनते हैं। ठीक है, 2 क्रोमियम और 2 ऑक्सीजन के परमाणु बनते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा 6 नंबर आता है। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये आपको दिया है वल्टर रोजन ने, वल्टर रोजन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपेन के कारण। किसके कारण? लाइकोपेन के कारण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता संबंधित पहली पुस्तक कौन सी हो जाएगा? तो अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा बेसिन का भाग कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइए 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है ये? तो ये कार्बन के अपरूप है। क्या है ये? कार्बन के अपरूप है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है। तो किसकी विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, यानी ये राज्य से संबंधित बात है, तो ये राज्य सूची का विषय हो गया। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 13 नंबर, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या है? तो निर्जलीकरण होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन की श्रेणी के अंदर वास्तविक क्षेत्र है? देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो वन क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र किसके पास है? तो वो है मध्य प्रदेश के पास। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के बाद आता क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश आता है, और इसके बाद क्या आता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसके बाद क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो इन सब के पास क्या है? जंगल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, हाँ ये 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? किसका प्रकार है? तो हाइड्राइड का प्रकार है। तो ये हो जाए आयनिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
डैश रोग संक्रमिक मिक मच्छर के काटने से नहीं होता है। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ये हो जाएगा इबोला हेमरेजिक बुखार। इबोला हेमरेजिक बुखार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये कहां तक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, तो ये मेरा क्वेश्चन था 18 के बाद ये तो आपका समझाने के लिए है 18 19 20 तो लगाइए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता, यानी हाइड्रोजन नहीं देता है। तो कॉपर के साथ जब इसको कीजिएगा अभिक्रिया तो नहीं देगा, ठीक है ना। कौन सी धातु, तो कॉपर सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांतों का समर्थक है, सिद्धांतों का समर्थक है। तो ये कौन समर्थक है, तो हो जाएगा मेरा स्पिनोजा सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर स्पिनोजा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य का मान P2 है तो क्या हो जाएगा 2P1 इक्वल टू P2 सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर आपका क्वेश्चन है एक अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसके अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर तक धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध कितना है, तो ये हो जाएगा 20 ओम सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर कह रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मक्का का सर्वाधिक द्वितीय उत्पादक राज्य बिहार है। और बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे अधिक दरभंगा में होता है। सही ऑप्शन मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर 29 30 आइए 30 नंबर क्वेश्चन मेरा जीके से। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक का उपयोग किया था तो हीमेटॉक्सिलिन का सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए, हीमेटॉक्सिलिन। IO4-1 में I1 के देखिए ऑक्सीकरण की संख्या इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 10 में देखिए 10 में एक ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। 10 में कितना होता है, एक ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है आपका। तो यहाँ एक ऑक्सीकरण में कितना, यहाँ 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 33 नंबर मेरा क्वेश्चन रहा है राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के दार्शनिक विधि क्या है, तो ये हो जाए प्राकृतिक से तुलनात्मक, प्राकृतिक से तुलनात्मक। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो जिंदगी नामा उपन्यास जो है कृष्णा सोबती के द्वारा, कृष्णा सोबती। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात का सेवा प्रदान करना। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। द्वितीय न्यूनतम है तो कितना छेद हो जाए, तो ये हो जाएगा हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का रहा है
भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव का की दुर्व्यापार दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा और अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए आपका प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये फटाफट इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आप एक बार रिमाइंडर कर सके, इसलिए दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीराबाई किस काल की कवयित्री है? तो मीराबाई जो है वो भक्ति काल की कवयित्री है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल? तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर मेरा कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग करती है? तो कौन सी धातु है? टंगस्टन की धातु होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर पे। 47 का भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, तो सेठ गोविंद दास के। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 50 नंबर। 3 ही तो रुपया है, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? यह कथन क्या है? सही है, गलत है, मतलब क्या है? हल्कू का, सहना का, धनिया का और मुन्नी का। यह कथन किसका है बताइए? यह आपके हिंदी का है, तो यह कथन मुन्नी का है। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को कि भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई सर्वाधिक है वह क्या है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे चलते हैं। 1919-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है। समृद्धि दर का आकलन क्या है? तो समृद्धि दर का आकलन क्या होगा? 6.9%। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशोर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला, तो ये हो जाएगा आपका क्या? साहित्य अकादमिक। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार, किस क्षेत्र में? तो साहित्य अकादमी। आइएगा नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो कौशल्या वैशंत्री का, कौशल्या वैशंत्री की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये हो जाएगा KMnO4। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर,
किस समिति ने पंचायत राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है, तो ये हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा पुतली। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 59 नंबर कह रहा है, किसने राज्य को पृथक पर ईश्वर का अवतार कहा है? ईश्वर का अवतार कहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिंगल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, हिंगल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन क्या है? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 61, पारसेक निम्न में किसका मात्रक है? तो पारसेक किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी यानी लंबाई की। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? कौन सी ज्यामिति दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग पिरामिडीय। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर कह रहा है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होती है? एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल का, तो सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा 65 की तरफ चलते हैं। 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र की क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। पूर्ति की लोच का मान होगा, क्या होगा, तो 1 से अधिक होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा 11 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 16। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक जो है वो आपका रजत है। क्या है? रजत है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो ये आइवर जोनिगस। आइवर जोनिगस। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आइवर जोनिगस होगा। ठीक है, आइए 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के 21-22 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये राजकोषीय घाटा क्या है, तो ये 2.97% है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है? उत्पादन के रूप में देखता है, तो ये हो जाएगा आपका मिल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो ये हो जाए इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहा है 74 नंबर, ऐसे बाजार जिनमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वायदा बाजार। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतक में जल को ठंड रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस, उपयोग में ली जाने वाली गैस आपका गैसीय अमोनिया हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अलग पहचान दी है? गुलेरी को अलग पहचान दी है। तो 77 का हो जाएगा उसने कहा था। 77 का सी नंबर, उसने कहा था। आइएगा नेक्स्ट 78 नंबर का रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया आपका है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इन चारों में से मध्य प्रदेश का कोई जिला, कोई कोयला खान कौन सा है? आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सिंगरौली है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कोयला खान है सिंगरौली। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? पेरेस्ट्रोइका का आशय पुनः निर्माण से है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 नंबर, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं। तो हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं? तो मेसोपोटामिया के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। कैसा है आपका फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर डालें। आपका फीडबैक जो है मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे छात्रों, ये 19,838 पोस्ट आपके लिए जो है ये एक रामबाण पोस्ट है, ठीक है। तो आप इस पे जो है जिस तरह का भी आपको इश्यूज लग रहा है इस वीडियो में, तो आप अपना इस वीडियोस को जरूर बताएं। PYQ जो होता है आपके लिए रामबाण है, तो आप अपने इस रामबाण को न छोड़े और इस पे एकदम जी तोड़ मेहनत पे लग जाइए, ठीक है। एग्जाम का डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो तो आएगा अपने टाइम पे, उसको आना है। पर आपका काम क्या है? तैयारी करना। ऐसा थोड़ी है कि एडमिट कार्ड आएगा तब आप तैयारी कीजिएगा। तो एडमिट कार्ड आने 1 हफ्ता 4 दिन पहले आता है एडमिट कार्ड, तब आप तैयारी कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप कौन सा पेज पलटे और क्या पढ़े, समझ में नहीं आएगा। तो बाकी में जो YouTube का बहुत सारा चैनल आपको मिलता है, ठीक है। YouTube का जो है बहुत सारा ऐसा चैनल आपको दिखाई देगा कि जो आपको कहेगा क्या कि बस आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला। अरे आ जाएगा, उसके बाद बच्चे तैयारी में लगे रहिए। आप जो है सिर्फ प्रिपरेशन में लगे रहिए। बच्चे जो है सिर्फ प्रिपरेशन में लगे रहिए। आपका प्रिपरेशन अगर रहेगा तो एग्जाम में हॉल में जाइएगा एकदम धकाधक धनाधन बना के आइएगा। तैयारी नहीं रहेगा तो क्या बनाइएगा? तो इसलिए तैयारी पे ध्यान दीजिए, एग्जाम का डेटवा पे ना ध्यान दीजिए। एग्जाम का डेट तो आएगा करेगा, तैयारी होबे करेगा। थोड़ा आगे पीछे डिले हो रहा है। अभी देख रहे थे एक चैनल वाले को देखे हमने, तो वही बताया क्या कि बिहार BSSC के बारे में बता रहा था। वो कुछ दिन पहले ही बताया है BSSC का यूट्यूब चैनल पे कि BSSC का एडमिट कार्ड जो है जुलाई में इस डेट को होगा। और उसके बाद फिर वही चैनल वाला जो है कल हो करके कुछ और बोल रहा है। 1 हफ्ता पहले वही बोला था कि एडमिट कार्ड आएगा, एक आज फिर कल कुछ और बोला। क्यों बोला वो? क्योंकि वहां जो है प्रभात खबर में से या कोई न्यूज वाले हैं उस खबर को खंडन कर दिए थे। इसी तरह एक BPSC का एक मैसेज आ रहा है। तो आप लोग इस तरह के न्यूज पे ध्यान नहीं दीजिए, यूट्यूब वाला सके न्यूजवा पर ध्यान न दीजिए। तैयारी पे ध्यान दीजिए कि तैयारी कैसे जम के करे। जम के तैयारी करना है और एग्जाम में बैठ के सीधा नौकरी पा लेना है। एग्जाम में बैठिएगा, तैयारी पूरा रहेगा। 95 को 98 क्वेश्चन बना के तो कौन रोक देगा आपको? और बाद तो पीटी निकल जाए, बाद तो दौड़ आप देखिए रहे हैं, देख दीजिए दौड़ सीधा निकल जाएगा एकदम एक के बार में। सोचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोचिए मत, तैयारी में एकदम जम के लगे रहिए, बाकी चैनल के चक्कर में मत पड़िए।
कि यूट्यूब पे अरे एडमिट कार्ड आ रहा है ना ना अगला महीना आ रहा है, ऐसा ही बहुत सारा चैनल चल रहा है। देखते हैं हम कोनो वैकेंसी तब आ जाता है तब ये बताते हैं। बहुत ज्यादा बच्चा को दिखाने की क्या जरूरत है। अरे 10 को देखेगा सही देखेगा, 10 बच्चा का रिजल्ट आएगा वो सही से आएगा, 10 बच्चा पढ़ के 100 बच्चा है पास, एक को नहीं किया कौन फायदा। ऐसा एक चैनल वाला बहुत सारा है, बहुत टीचिंग ऐप वाला, उसके कहता है ना, बोलता है हमेशा क्या कि हमारे पास सबसे ज्यादा टीचिंग स्टूडेंट है, टीचर वाला स्टूडेंट, टीचर का प्रिपरेशन करे वाला स्टूडेंट हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो हम कहे थे एक दिन कि सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपके पास है, पास कितना करता है आपके पास ये देखे हैं। तो स्टूडेंट होने से क्या होता है, पास होने से मतलब। तो वही वाला बात है कि तुम लोग पास होने से मतलब रखो। हमारा देखता है तुम लोग कम में वीडियो देखता है तो ये हम वीडियो देते हैं, पास 10 को लड़का देख रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है, वो देख रहा है, देखेगा पास करेगा तो दोबारा अपने रिकमेंड करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रचार करने जाए। चलो देखो आगे आइए। अरे ऑन बोर्ड नहीं है ना तो थोड़ा सा तो हम और बढ़िया से समझा के पढ़ाते कि तुमसे पास कर जाता है एक के बाद। आइए निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो ये हो जाएगा मेरा मुद्रा का हस्तांतरण। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, चेला कौन था। तो ये था निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है तो क्या कौन सा है, ये हो जाएगा नागफनी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर पे आइएगा, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की लिथियम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर ऑप्शन ए। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो ये हो जाएगा 206। कितनी हड्डियां हैं मनुष्य में, 206। सही उत्तर ऑप्शन सी। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, क्या हो जाएगा आपका, विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं के। सही उत्तर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, मीराबाई की भक्ति थी श्रृंगार भाव। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्यम संसंजन बल के। सही उत्तर ऑप्शन बी, अणुओं के मध्य संसंजन बल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सही उत्तर ऑप्शन बी। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, भारत के किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को इस पीडीएफ में आंसर भी इस बार दे देंगे। हाल ही में किस देश ने विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। किसने किया है, तो चीन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर।
मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, जो भी चीज आपको प्रॉब्लम्स लग रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चैनल की तरह नहीं, क्योंकि फीडबैक ही आपका इंपॉर्टेंट है। हम रिप्लाई करते हो सकता है थोड़ा डिले हो, पर रिप्लाई आपको एनी हाउ एकदम मिलेगा ही मिलेगा, श्योर एट सर्टेन मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। मेरे वीर जवानों, चलिए मिलते हैं।